नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। अल्मोड़ा के जंगल में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। आग से मरने वाले सभी लोग थे वनकर्मी, घायलों का इलाज अस्पताल में लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। अल्मोड़ा के जंगलों में आग लगने से हुआ हादसा, आग से मरने वाले सभी लोग थे वनकर्मी। बता दें कि उत्तराखंड के बिनसर के जंगल में आग लगने की घटना के बाद 8 लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान सभी चपेट में आ गए, जिसमें 4 की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वाले सभी वनकर्मी थे। इधर राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अनुग्रह राशि की घोषणा भी कर दी है। और देखिए, आपको बता दें कि बिनसर वन जीव विहार में वनाग्नि से 4 वनकर्मियों की मृत्यु हो गई है और जिससे कि इलाके में मातम का माहौल है। दरअसल अल्मोड़ा के जंगल में लगी भीषण आग से हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि आग में मरने वाले सभी लोग वनकर्मी थे, साथ ही साथ घायलों का इलाज अस्पताल में वहीं जारी है। उत्तराखंड के बिनसर के जंगल में आग लगने की घटना के बाद 8 लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान चपेट में आ गए और जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाले सभी व्यक्ति वनकर्मी थे। इधर राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अनुग्रह राशि की घोषणा की है। वहीं बिनसर वन्य जीव विहार में वनाग्नि से 4 वनकर्मियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने इस घटना में झुलसे 4 अन्य वनकर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है और दुख की इस घड़ी में पूरी उत्तराखंड सरकार वनकर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने इस हादसे में झुलसकर घायल होने वाले 4 वन्य कर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं गंभीर घायलों को आवश्यकता अनुसार उपचार के लिए हल्द्वानी के एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए। इसके साथ साथ मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि दिए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। बता दें कि जंगल में भीषण आग लगने की वजह से 4 वनकर्मियों की मौत हो गई, वहीं 4 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का अनुग्रह राशि देने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। आपको बता दें, साथ ही साथ घायलों को एयरलिफ्ट करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। उधर जंगल की आग से 4 लोगों की मौत तो वहीं 4 लोग घायल। हादसे के बाद से मृतकों के परिवार में शोक की लहर। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का अनुग्रह राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर आई सामने। धामी सरकार ने हटाई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा। अब यात्रा के लिए जा सकते हैं जितने भी तीर्थयात्री। हर रोज 50,000 से अधिक तीर्थयात्री कर रहे दर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्था को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश। दरअसल उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अब तक चारों धामों में 20 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। हर रोज 50,000 से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम के दर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा हटा दी है। अब जितने तीर्थयात्री चाहें 4 धाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा समाप्त कर दी है। 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का बैकलॉग पूरा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। अब गौरतलब है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही तीर्थ यात्रियों में 4 धाम यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिलता है। और संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए, सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर एक अच्छी खबर यात्रियों को दी है, श्रद्धालुओं को दी है और ये खबर इस प्रकार से है कि अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है उसे खत्म कर दिया गया है। उसे
ऑन कर दिया गया है। पहले ये था कि सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन करके ही जा रहे थे उनको ही वहां पर जाने दिया जा रहा था। बीच में तो एकदम पूरी तरह से ऑफलाइन जो है उसे बंद कर दिया गया था और इस वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने भी कई बार खबर चलाई थी कि कई हफ्ते तक श्रद्धालु ऑफलाइन के चक्कर में बैठे हुए थे क्योंकि उनको परमिशन ही नहीं मिल रही थी जाने का। लेकिन अब जिस तरह से परमिशन मिल गई है, अब वो लोग सीधे जा सकते, तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिल रही है श्रद्धालुओं को। जी, साथ ही साथ योगेश देखिए, सरकारों के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, लगातार जब से तीर्थ यात्रा का आगाज हुआ है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त की गई हैं, क्योंकि बीच में तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आ रही थी? नहीं, अभी स्थिति काफी सामान्य है, क्योंकि एक साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहले पहुंच गए थे, अभी भी जा रहे हैं। पर अब इतना है कि थोड़ा ये है कि जैसे बांटा हुआ है कि केदारनाथ में 18,000 ही लोग जा सकते हैं, 12,000 अन्य में जा सकते हैं, 16,000 दूसरे जो धाम है उसमें जा सकते हैं। इस वजह से भी थोड़ा ये है कि अभी राहत मिली है और एकाएक बहुत ज्यादा वहां पे श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं। बाकी सुविधाएं भी अब काफी अच्छी हो गई है और इस वजह से श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी, आपसे गुजारिश है योगेश, आगे भी खबरों पर लगातार बने रहिए हमारे साथ। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में आगामी त्योहार बकरीद को लेकर कोतवाली परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर, वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जल संस्थान विभाग भी मौजूद रहा। वहीं बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि ये पुरानी परंपरा है, जब कोई त्योहार आते हैं तो पुलिस और समाज के लोगों के साथ मीटिंग की जाती है ताकि कोई नई प्रार्थना बने और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही साथ क्योंकि आगामी 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्योहार है, जिसमें कुर्बानी होती है और कुर्बानी स्थल पहले से ही चिन्हित है और कुर्बानी किन परिस्थितियों में होनी है, कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। साथ ही साथ जो कुर्बानी स्थल है उसे चारों तरफ से बंद करें और कोई भी वीडियोग्राफी ना हो और जो वेस्टेज है उसे वहीं गड्ढा करके दबाया जाए। जाने अनजाने में लोग अपने घरों में ही कुर्बानी कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नालियों में आता है, जिसकी वजह से आगे चलकर संक्रामक बीमारियां भी पैदा होने का खतरा होता है। और वहीं उन्होंने इस त्योहार की बधाई देते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। और देखिए, आपको बताते हैं कि बकरा ईद आने वाली है, ऐसे में प्रशासन तमाम कार्यों का, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहा है। इसी कड़ी में त्योहार बकरा ईद को लेकर कोतवाली परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ अमन कमेटी की बैठक की गई। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के तहत भूस्खलन चिन्हित क्षेत्रों का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ने संबंधित विभागों के साथ कैंपटी और गलोगी क्षेत्र का निरीक्षण किया और ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान कई जगह आपदाएं घटित होती हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम के साथ संबंधित विभागों की टीमों ने भी निरीक्षण किया है। और देखिए, जल्द ही मानसून आने वाला है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान कई जगह आपदाएं घटित होती हैं, जिसे लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम के साथ संबंधित विभागों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी बरसात के मौसम में देखने को ना मिले। आपको बता दें, संबंधित विभागों के साथ समन्वय बना के टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में लगातार जानकारी ली जा रही है और इसी कड़ी में मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के तहत भूस्खलन चिन्हित क्षेत्रों का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ने संबंधित विभागों के साथ कैंपटी और ग्लोगी क्षेत्र का निरीक्षण किया है।
कि नगर पालिका सभागार में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई तो वहीं शहर में हो रही पानी की किल्लत को लेकर पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं शहर में बह रहे सीवर को 1 सप्ताह में ठीक करने के निर्देश दिए। लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक बिछाई जा रही टाइल्स के कार्य की धीमी गति को लेकर कैबिनेट मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को पानी के छिड़काव करने और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मॉल रोड में प्रतिबंधित समय में वाहनों की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ तहसील और कोशियाकुटली तहसीलों का नाम बदलकर अब जोशीर्थ मठ और श्री कैंची धाम कर दिया है। वहीं से प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके इस फैसले के लिए बधाई दी है। हरिद्वार में इन दिनों तमाम किसान यूनियनों के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 16 जून से टिकैत गुट से जुड़े संगठन का भी 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन में देश के कई राज्यों के किसान और पदाधिकारी शिरकत करेंगे तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं पर मंथन होगा। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले किसान सम्मेलन में एमएसपी, कृषि बीमा, ऋण माफी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी और इन मांगों को पूरा करवाने की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही सप्ताह भर का समय बचा है। ऐसे में मच्छर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर नगर निगम ने शहर में उचित सफाई व्यवस्था, फॉगिंग और लार्वा निरोधक छिड़काव को लेकर एक कंट्रोल रूम की शुरुआत की है, जिसको लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर में लार्वा छिड़काव, फॉगिंग, जल भराव जैसी शिकायतों को नोट करके उनका निराकरण किया जाएगा, जिससे कि मच्छर जनित रोगों को बढ़ाने से रोका जा सके। चारधाम यात्रा 2024 में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं के दर्शन का रिकॉर्ड टूट रहा है तो वहीं आरटीओ ने भी एक नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल 10 मई से शुरू हुई यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ 28,000 से अधिक कॉमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं आरटीओ देहरादून को बीते वर्ष 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिससे इस वर्ष मात्र 1 माह में पूरा कर लिया गया। आरटीओ देहरादून सुनील कुमार ने बताया कि ग्रीन कार्ड बनाने और इससे राजस्व प्राप्त करने में इस वर्ष सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसके अलावा विभाग ने 4 चेक पोस्ट में 1700 से अधिक चालान और मोबाइल टीम ने 2500 से अधिक चालान किए हैं। यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए आरटीओ हर संभव प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मानसून सीजन के लिए केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग खोल दी है। दरअसल ये बुकिंग 21 जून से 14 सितंबर के बीच की अवधि के लिए कराई जा सकेगी। प्राधिकरण ने इस बार केदारनाथ हेली सेवाओं की 20 जून तक की बुकिंग की थी। इसके बाद 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की बुकिंग पहले ही करा दी है। मानसून सीजन की अवधि 21 जून से 14 सितंबर के बीच की बुकिंग पहले नहीं खोली गई थी। साथ ही साथ प्राधिकरण ने इसके लिए हेली कंपनियों को पत्र भेजा था। इनमें से कुछ ने सहमति दे दी है, जिससे इस अवधि की हेली सुविधा की बुकिंग खोल दी गई है। प्रदेश में आगामी समय में निकाय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन इसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल यूकेडी के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी सुनील ध्यानी का कहना है कि प्रदेश में स्थानीय मुद्दों जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई के मुद्दों को हमने उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे सभी जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों के माध्यम से पैनल तैयार कर दिया गया है, जिससे कि चुनाव में हम मजबूती से उतरेंगे। देहरादून और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही। आज भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावनाएं हैं और राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों की
घाटियों में अलग अलग स्थानों और कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावनाओं के बारे में चेतावनी जारी की है। साथ ही बता दूं कि राज्य के शेष जिले भी लू की चपेट में रहेंगे, जिससे जनजीवन प्रभावित रह सकता है। साथ ही मौसम विभाग विज्ञान केंद्र ने ये पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में अलग अलग स्थानों पर बहुत हल्की सी बारिश, आंधी तूफान आने की संभावनाएं हैं। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ राज्य के मैदानी इलाकों में सतही हवाएं तेज चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।